हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ कॉस्ट्स। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो कॉस्ट फंक्शंस होती है या जो कॉस्ट्स हमारे होते हैं वो डिटरमाइन होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से। सो वी कैन से कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होती है वही डिटरमाइन करती है कि हमारे कॉस्ट्स कितने होंगे या हमारे कॉस्ट्स का नेचर क्या होगा। अब ये चीज इसलिए जरूरी समझना है क्योंकि हमने प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स में हमने जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में काफी सारे कॉन्सेप्ट स्टडी किए, और वो जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है या इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट जो है वो सारा रिफ्लेक्ट होता है हमारे कॉस्ट फंक्शंस में। तो जितना हमें ये मालूम होगा कि कॉस्ट्स और प्रोडक्शन का आपस का रिलेशनशिप क्या है, उतना हमारे लिए कॉस्ट फंक्शन को समझना आसान हो जाएगा। तो फिलहाल जो है हमें इस बात पे फोकस करना है कि हमारे कॉस्ट फंक्शंस आते हैं बुनियादी तौर पर प्रोडक्शन फंक्शंस से, यानी कि जो आउटपुट और इनपुट्स का रिलेशनशिप है वो तय करता है कि आउटपुट और कॉस्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। तो ये बात यहां पे याद रखनी है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट्स एंड द कॉस्ट फंक्शंस are actually relationships between output and costs। तो relationships between output and costs जो है वो डिटरमाइन होती है प्रोडक्शन फंक्शन या प्रोडक्शन फंक्शंस की वजह से। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं ये इशू समझने के लिए, एंड आई होप कि आपने पहले ही प्रोडक्शन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो देयरफॉर आई वोंट बी पेइंग टू मच एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करने में मैं ज्यादा जो है उसको एम्फेसाइज नहीं करूंगा, उसको एक्सप्लेन में नहीं करूंगा। देखिए ये हमारी प्रोडक्शन फंक्शन है, ये जो तीन कॉलम्स हमारे हैं उसमें क्या बताया गया है कि एक तरफ से तो हमारे इस कॉलम में आउटपुट है यानी क्यू, और राइट साइड जो दो कॉलम्स हमारे हैं उनमें लेबर और कैपिटल है, यानी कि आउटपुट यहां से है, यहां से दो हमारे इनपुट्स है जो हम ट्रेडिशनली लेते हैं, जो सेंट्रल इनपुट्स हमारे हैं आउटपुट डिटरमाइन करने में। ओके, तो अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल को हमने कांस्टेंट रखा, तो इट मीन्स कि वी आर इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब ये है कि कैपिटल मीन्स मशीनरी, और मशीनरी को इन द शॉर्ट रन हम जो है तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक प्लांट है तो उस प्लांट को जो है उसकी मशीनरी इजीली चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो आप लेबर का ज्यादा यूज करके आउटपुट बढ़ा सकते हैं। सो दैट इज द इशू। तो यहां पे इसलिए कैपिटल को हमने कांस्टेंट रखा है और हम यहां पे लेबर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इनका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, फॉर एग्जांपल 1:1, 2:1, 3:1, और हर कॉम्बिनेशन के मुकाबले में हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट यहां पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल 1:1 से हमें 10 यूनिट्स आउटपुट मिल रहा है, 2:1, 2 लेबर 1 कैपिटल से हमें 25 यूनिट आउटपुट मिल रहा है, 3:1 से हमें 45 यूनिट्स ऑफ आउटपुट यहां हासिल हो रहा है। तो ये हमारी प्रोडक्शन फंक्शन रही। लेकिन अभी जो हमारा मकसद है वो ये समझना है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन की वजह से जो है हमारे कॉस्ट्स जो है वो तय होते हैं, वो डिटरमाइन होते हैं। अब देखिए हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, लेबर, और यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल। तो लेबर और कैपिटल हमने मार्केट से खरीदने होंगे और इनका एक अपना मार्केट होता है, फैक्टर मार्केट जिसको हम कहते हैं। और अभी अगर आप लेबर यूज करेंगे तो इसका एक पर डे या पर यूनिट इसका एक प्राइस होगा, इसी तरह कैपिटल यूज करेंगे तो इसका एक प्राइस होगा पर यूनिट, और वो आपके लिए जो है अगर आप प्रोड्यूसर है तो आपके लिए वो कॉस्ट्स बन जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लेबर, हाँ यहां पे हमने लिया है कि लेबर का जो रेट है, जो कॉस्ट ऑफ लेबर है पर यूनिट वो 200 है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने 400 यहां पे लिया है, हम अस्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 लेबर यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू पे 200, और आप 1 कैपिटल यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू पे 400 रुपीज। फॉर एग्जांपल लेबर यहां पे 400 हो जाएगा लेबर का कॉस्ट, यहां पे 400 बनेगा कैपिटल का कॉस्ट, यहां पे 600 बनेगा लेबर का कॉस्ट, और यहां पे 400 रहेगा लेबर का कॉस्ट। तो हमने इनको कॉस्ट्स को, यहां से तो हम प्रोडक्शन दिखा रहे हैं लेकिन इन कॉस्ट्स को हमने यहां पे लाया। ये लेबर का कॉस्ट है, ये वाला दूसरा कैपिटल का कॉस्ट है, और तीसरा वाला जो यहां से है ये हमारा टोटल कॉस्ट बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि लेबर का जो पहला जो यूनिट है हम 200 हम पे कर रहे हैं, और फिर दूसरे यूनिट पे हम 400 पे कर रहे हैं, और तीसरे यूनिट पे हम 600 पे कर रहे हैं। लेकिन कैपिटल का जो है वो कांस्टेंट रहेगा 400, क्योंकि हम
कैपिटल इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, और लेबर और कैपिटल के कॉस्ट्स को हम ऐड करके टोटल कॉस्ट हासिल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 400 है, तो ये टोटल जो बनेगा इट विल बी इक्वल टू 600। तो इस तरह जो हमने 10 यूनिट्स बनाए उसके लिए हमने कितना पे किया, हमने 600 पे किया, तो ये हमारे कॉस्ट्स बन गए, टोटल कॉस्ट 600। मान लीजिए कि अगर हम कम लेबर यूज करते या ज्यादा लेबर यूज करते तो फिर तो इसका जो सिचुएशन होती वो डिफरेंट होता। इसी तरह अगर हमारा आउटपुट ज्यादा होता या कम होता तो फिर अगेन सिचुएशन जो है डिफरेंट होती। यहाँ पे 10 हम आउटपुट हासिल करने के लिए 600 रुपीज पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 20 होता तो देन द केस वुड हैव बीन कि हम 20 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए 600 पे कर रहे हैं, या ये फॉर एग्जांपल 5 होता तो 5 यूनिट बनाने के लिए 600 पे कर रहे हैं। तो एंटायरली ये जो अमाउंट है ना, यहां से इसका बड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस है किसके साथ, ये जो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं और ये जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो सिमिलरली 25 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हासिल करने के लिए हमें 800 पे करना पड़ेगा, और 45 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे करने के लिए हमने 1000 रुपी जो है एज कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो कॉस्ट्स हम बियर कर रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ दिस, और यही तय कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कॉस्ट्स कितने होंगे। सपोजिंग ये 45 नहीं होता, ये यहाँ पे 90 होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 90 यूनिट्स हमें मिलते कितने अमाउंट में, 1000 रुपीज के अमाउंट में हमें 990 यूनिट्स जो है वो हासिल हुए होते हैं। ओके, सो एक चीज तो यहां पे तय हो गई कि ये जो यहां का ये पूरा सिस्टम है ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो यहां पे प्रोडक्शन फंक्शन की नोवियत, और दूसरा जो यहां पे हमने रेट इनको लगा। अभी अगर रेट भी डिफरेंट होता तो फिर तो कॉस्ट्स भी हमारे डिफरेंट होते, और अगर हमारा ये सिस्टम प्रोडक्शन फंक्शन का सिस्टम डिफरेंट होता, वैल्यूज डिफरेंट होते, तो फिर अगेन कॉस्ट्स जो है वो डिफरेंट होते। अब क्या होता है कि ये जो हम रेट यहां पे मैंने लिखा है, हम ये अस्यूम करते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये कांस्टेंट है, इन द शॉर्ट रन ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट्स में इंक्रीज और डिक्रीज होगा दैट वोंट बी बिकॉज of the change in what, because of the change in the price of the फैक्टर इनपुट्स, इसकी वजह से नहीं, बस इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होगा कि आप कितने फैक्टर इनपुट्स यूज कर रहे हैं। यानी कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है कॉस्ट्स का वो अब डिटरमाइन किस चीज से होगा कि आप कितने इनपुट्स जो है वो यूज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप आगे जाके हम स्टडी करेंगे एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट हम स्टडी करेंगे, और वो सब चीजें जो है वो डिटरमाइन होगी कि यहां पे तो कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगी, और फिर यहां पे जो आउटपुट है वो कितना ज्यादा या कम है वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे एवरेज या फिर मार्जिनल कॉस्ट्स कितने होंगे एक यूनिट या पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने के लिए। सो आई होप कि आपने ये बात अच्छे से समझी कि जो हमारी कॉस्ट फंक्शन है वो फंक्शन जो होती है वो डिराइव्ड फंक्शंस होती हैं, क्योंकि वो निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्शन फंक्शंस, और यही डिसाइड करती है कि इनका नेचर कैसा होगा। यहां पे एक बात याद रखनी है कि प्रोडक्शन फंक्शन में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी किए, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये कहने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कॉस्ट फंक्शंस डिराइव्ड फंक्शंस है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि अभी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट्स जो है वो भी डिक्रीज हो रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, बल्कि उल्टा केस है। जब जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो एट दैट टाइम हमारे कॉस्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि यहां से जो है वो इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, इससे यहां से इंक्रीज हो रहा है ज्यादा, और यहां उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो फिर एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू जो है वो नीचे आएगा, वो कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट कम हो जाएगा विद ईच इंक्रीज इन नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेबर, तो वहां पे फिर हमारे कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगे। बस ये मैं कहना चाहता हूं कि कॉस्ट डिपेंड ऑन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड उनका फिर नेचर क्या होगा, बढ़ने का, कम होने का, ये रिलेशनशिप कैसी होगी वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन यहां पे ये बात हमने याद रखनी है कि कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, दे डिपेंड ऑन दिस प्रोडक्शन फंक्शंस। देखिए यहां पे हमने ये बात समझनी है कि जो हमारी प्रोडक्शन फंक्शन होती है
वहाँ पे हमने स्टडी किया कि प्रोडक्शन फंक्शंस, प्रोडक्शन के वी हैव ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, देन वी हैव ए लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे वेरिएबल इनपुट जो है वो वेरिएबल है या फिर वो फिक्स्ड है। अब देखिए शॉर्ट रन में हम ये कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये कहते हैं कि आउटपुट हम बनाते हैं, लेबर और कैपिटल दोनों तो यूज होते हैं, लेकिन जो हमने कैपिटल यूज किया, मशीनरी यूज की, वो कांस्टेंट है, वो हम इन द शॉर्ट रन इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अभी अगर हमने आउटपुट इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमने लेबर को इंक्रीज करना है, या आउटपुट को डिक्रीज करना है तो लेबर को डिक्रीज करना है। तो द पॉइंट हियर इज कि यहां पे हम कैपिटल को जो है कांस्टेंट रखते हैं, एक फैक्टर इनपुट को हम कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होती है उसमें क्या होता है कि आउटपुट जो होता है वो लेबर और कैपिटल पे जाहिर सी बात है डिपेंड करता है, लेकिन यहां पे लेबर और कैपिटल की खसूसियत यह है कि इन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रन में हम इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते। तो बात कहने की यह है कि प्रोडक्शन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, इसलिए एक तो है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और चूंकि जैसे कि हमने कहा कि जो कॉस्ट फंक्शंस होती हैं उनको हम डिराइव करते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कॉस्ट फंक्शंस होंगी वो भी दो किस्म की होंगी, एक होगी शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और दूसरी होगी लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क होगा कॉस्ट फंक्शंस के दरमियान? जो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होगी उसमें क्या होगा कि यहां पे लेबर का कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन कैपिटल का कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड फैक्टर है, इसकी पेमेंट हमने एक बार की, शॉर्ट रन में हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स कि वी कांट मेक एडिशनल कॉस्ट्स राइट हियर। तो क्या होता है इसलिए कि जो टोटल कॉस्ट हमारे होते हैं इन द शॉर्ट रन उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इस कैपिटल का होगा, उन इनपुट्स का होगा जो हम इंक्रीज नहीं कर सकते, और वेरिएबल कॉस्ट उन इनपुट्स का होगा जिनको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि कैपिटल का बनेगा हमारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट्स, और जो लेबर का, चूंकि लेबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं, तो ये हमारे बनते हैं वेरिएबल कॉस्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यहां से हम स्टार्ट करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स जो कॉस्ट फंक्शंस है, कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट और वहां पे जो डिस्कशंस है। अब यहां पे आइए, यहां पे तो लेबर भी वेरिएबल है और कैपिटल भी वेरिएबल है, दोनों को इंक्रीज किया जा सकता है। तो दैट मीन्स के जो टोटल कॉस्ट्स यहां पे होंगे इसके दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि इसका एक ही कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सो ओवर हियर दिस डिस्टिंक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिस्टिंक्शन हम थ्योरी में भी और फिर ग्राफ वगैरह उसमें भी हमने इसका बड़ा लिहाज जो है रखना होता है और इसको अच्छे से स्टडी करना होता है। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि कॉस्ट फंक्शंस आर डिराइव्ड फंक्शंस, ये हमारे समझ में आ गया होगा कि बेसिकली मामला ये है कि जो कॉस्ट्स है या कॉस्ट फंक्शंस जो है वो निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है ऑन प्रोडक्शन फंक्शंस, और प्रोडक्शन फंक्शंस की वजह से ही हमारे कॉस्ट्स का एक खास नेचर होगा। और अगर अब प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप की होंगी, जैसे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो सिमिलरली विल बी हैविंग टू कॉस्ट फंक्शंस, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। और शॉर्ट रन की खुसूसियत ये होगी कि इसमें कोई फैक्टर जो है, फॉर एग्जांपल कैपिटल, ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स कि इसके कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहेंगे, वो चेंज हमारे लिए नहीं होंगे। और टोटल कॉस्ट जो यहां पे बनेगा, it will comprise it will be having two parts, one would be fixed cost and second will be variable costs। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मसला हमारे लिए नहीं होगा। In the coming lectures we will take up this short run कॉस्ट फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज, और इसमें जो काफ़ी सारे चीज़ें हमने स्टडी करनी होती है वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।